हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम इतना सुहाना था कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा और खास बनाया जाए। इसलिए आज मैंने बनाए गर्मा गर्म मालपुए रबड़ी के साथ। लेकिन मालपुए का नाम सुनते ही मुझे बचपन की सुनी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी याद आ गई, जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहानी दो भाइयों की है। एक भाई बहुत अमीर था और दूसरा बहुत गरीब। अमीर भाई कभी भी गरीब भाई की मदद नहीं करता। एक दिन किसी ने गरीब भाई को बताया कि जंगल में कुछ बोने रहते हैं जिन्हें मालपुए पसंद है। अगर तुम उनके लिए प्यार से मालपुए बनाकर लेके जाओ तो तुम्हें मनचाहा वरदान दे सकते हैं। साथ ही आपको रबड़ी की रेसिपी बताती चलूं। 1 किलो दूध को अच्छी तरह से आपने गर्म करना है। तकरीबन 1 किलो दूध में आपको आपने 75% तक गर्म करके खुश्क कर लेना है और इसमें डालने हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। उनके किनारे हटा दीजिएगा और बस उसे बारीक बारीक तोड़ कर डाल दीजिएगा। इससे बहुत गाढ़ी रबड़ी बनी। थोड़ी सी मैंने यहाँ इलायची भी ली है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप केवड़ा भी डाल सकते। दूध को आपने बहुत अच्छी तरह पकाना है। अब कहानी की तरफ लौटते हैं। तो अमीर भाई कभी भी गरीब भाई की मदद नहीं करता था। एक दिन किसी ने गरीब भाई को बताया कि जंगल में कुछ बोने रहते हैं जिन्हें मालपुए बहुत पसंद। अगर तुम उनके लिए प्यार से मालपुए बनाकर ले जाओ तो तुम्हें मनचाहा वरदान दे सकते। गरीब भाई ने मेहनत से मालपुए बनाए और बोनों के पास पहुंचा। बोने उसकी सादगी और प्यार से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहिए। गरीब ने उनसे कहा, एक जादुई चक्की दे दो। जब वह चक्की घर आई तो उसने कहा, चक्की रे चक्की आटा निकाल, चक्की रे चक्की चावल निकाल। और देखते ही देखते ढेर सारा आटा और चावल निकलने लगा। उस चक्की को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया जाए। धीरे धीरे गरीब भाई की हालत बदलने लगी। उनका घर खुशियों और दौलत से भर गया। अब अमीर भाई को शक हुआ कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उसने चोरी छुपे उसका राज जान लिया और एक रात जादुई चक्की चुरा ली। फिर वह अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठकर दूर निकल गया। रास्ते में उसे चक्की को आजमाने का मन हुआ। उसने कहा, चक्की दी चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, चक्की लगातार नमक निकालती रही, लेकिन उन्हें उसे रोकने का तरीका ही नहीं पता था। देखते ही देखते पूरी नाव नमक से भर गई। नाव समुंदर में डूब गई और दोनों की वही मौत हो गई। कहते हैं कि वह जादुई चक्की आज भी समुंदर की गहराइयों में कहीं पड़ी है और लगातार नमक निकाल रही है। इसी वजह से समुंदर का पानी खारा है। चाहे ये सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन बचपन में ये कहानी मुझे बहुत पसंद। जो हमने रबड़ी बनाई है, अब हम उसमें से 2 कटोरी रबड़ी अलग कर लेंगे ठंडी करके। उसमें मिलाएंगे 1 कटोरी मैदा और 1 चम्मच सूजी। यही सही रेशियो है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए इसको। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने मिलाना है उसमें दूध। आपका बैटर रेडी है। इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए। इतने तेल गरम कर लीजिए और चाशनी बना लीजिए। चाशनी बनाने के लिए आधा चम्मच आधा कप चीनी और आधा कप ही आपने लेना है पानी, और थोड़ी सी उसमें जाफरान डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। चाशनी आपकी रेडी हो जाएगी। तेल गरम कीजिए और उसमें आपने ये मालपुए 1 चम्मच के हिसाब से डालने हैं और तलने हैं। देखिए मेरे मालपुए कितने फूले फूले और सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही जबरदस्त। मतलब मैंने आपको बिल्कुल सही रेशियो बताया है। ऐसे रेशियो से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके मालपुए खराब नहीं होंगे। इन दोनों की कहानी सुन के मेरा मालपुआ खाने का बहुत दिल करता था, बहुत ज्यादा। न जाने क्यों ऐसा लगता था ये बहुत ही टेस्टी होंगे, और सच में जब बनाया तो यही एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजेदार। और जिसने भी खाए सबने तारीफ। अगर आपको भी बचपन की कोई कहानी याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी तरह आपको भी मालपुए पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब रबड़ी हमने अलग निकाली थी ना, इसमें हम थोड़ा सा दूध और 2 चम्मच बड़े वाले चीनी डाल के इसे पका लेंगे। ये रबड़ी हमारी मालपुओं के साथ खाने के लिए रेडी हो जाएगी। और ये इतने मजे के बने थे, बहुत ही ज्यादा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और इसे ट्राई करें तो मुझे फोटो जरूर भेजिएगा। और मेरे कहने से इन बारिशों में इसे जरूर ट्राई कीजिए। आपके भी अपने बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। और इनका मजा जब लेना तो बारिश को देखते हुए लीजिए, डबल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।